तो अभी हम खा रहे हैं मलाई टोस्ट। हमने यहाँ की एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, जनप्रिय दुकान से ये मलाई ख़रीदी है। वो दुकान का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और वहाँ मलाई टोस्ट नहीं मिलता है, बस मलाई मिलता है। तो हमने ये 200 ग्राम मलाई ली है, जिससे हम अभी मलाई टोस्ट खाएंगे। इस प्रकार से मैंने इसको रेडी कर दिया है। ये रेडी हो चुकी है। ये मेरी मिसेस के लिए, वो इधर आने से पहले ही 2 महीने पहले से ही उसने सोच रखा था वो मलाई टोस्ट खाएगी। तो मैंने खास उसी के लिए ये बनाया है। तो वो खाएगी, वो वीडियो भी आप देखिएगा और रिएक्शन भी देगी वो। तो अभी प्लेट से ये सीधा मुंह में जा रहा है। तो आपका एहसास बोलिए, आपको क्या एहसास हो रहा है इसे खा के? कुछ कहिए। और एक बाइट लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है। माइंड ब्लोइंग। जस्ट ऑसम। इसी खाने के लिए ही तो हम जीते हैं। चलिए आप इंजॉय कीजिए अपना टोस्ट। तो हम सुबह सुबह नाश्ता करके निकल पड़े हैं बोट राइड के लिए। तो अभी हम बोट राइड करके नदी के उस पार जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चौसट्टी घाट। ये चौसट्टी घाट हमारे होटल से नज़दीक पड़ता है। हम बंगाली टोला के वहाँ होटल में रह रहे हैं। क्या है ना, दशाश्वमेध घाट से जो कॉस्ट पड़ता है बोटिंग का, वो चौसट्टी घाट से उससे थोड़ा कम चार्जेस पड़ेगा, थोड़ा चीप पड़ेगा। तो हमने यहाँ अपनी बोट बुक कर ली है, थोड़ा सस्ता पड़ा है दशाश्वमेध घाट से। तो अभी हम बोट से नदी के उस पार जाएंगे।
बुबान, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। कैसा महसूस हो रहा है? ये बेनारस नहीं राजस्थान। क्या बोल रहे हो तुम? जोर से बोलो। ये बेनारस है नहीं राजस्थान। ये बनारस है और ये बनारस की बालियाड़ी है। काफी कोहरा होने के कारण से इतना डार्क है। ये सूर्य देव हम लोग अभी उस पार आए हैं। वो देखिए उस पार वो दशाश्वमेध घाट है और ये गंगा जी है। यहाँ हॉर्स राइडिंग होता है, कैमल राइडिंग भी होता है। क्या है, कैमल राइडिंग हमने राजस्थान में बहुत बढ़िया किया था। इसमें थोड़ा तीखा है, बच्चे वाला भी रुक के बनाएंगे। ये सब्जी किसकी है? ये मटर का छोला है। अभी हम रामनगर फोर्ट में जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे चुनार। तो अभी बज रहा है 12:30, तो हम ऑटो से ये सफ़र कर रहे हैं। और अभी क्या है ना, विंटर वेकेशन चल रहा है, तो यहाँ बनारस में काफ़ी भीड़ है, एकदम खचाखच भरा हुआ बनारस। तो सामने का जाम भी बहुत है। ये शायद शॉर्टकट होगा। तो अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं रामनगर फोर्ट। ये रामनगर फोर्ट वाराणसी से करीबन 11 किलोमीटर की दूरी पे है। ये ब्रिज जो नज़र आ रहा है, ठीक ब्रिज के उस पार ही रामनगर फोर्ट है। आधा घंटा का सफ़र है वाराणसी से। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन किला है।
हम ये रामनगर फोर्ट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इसके अंदर एंट्री टिकट है 30 रुपए की। ये सामने म्यूज़ियम का रास्ता नज़र आ रहा है। इसके अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो हम ये म्यूज़ियम घूम के अभी जस्ट आए हैं और आपको रामनगर फोर्ट दिखाएंगे। रामनगर फोर्ट काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा रची गई है। इसको 1750 साल में बनाया गया है। इसका कंस्ट्रक्शन सैंडस्टोन के द्वारा की गई है। तो अभी हम इस किले के बैक साइड में जा रहे हैं। ये किला एकदम गंगा नदी के पार में है। ये सीढ़ियों से हम नीचे उतर के सामने सीढ़ियों से चढ़ के हम पीछे के साइड जा रहे हैं। ये हम पीछे साइड आ गए हैं। इस किले का आर्किटेक्चर मुगल स्टाइल में है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर इसकी खिड़कियाँ और दरवाजे हैं। ये नदी का घाट, यहाँ पे बोटिंग होती थी पर अभी कोविड के कारण उसे बंद किया गया है। ये दीवारें देख रहे हैं आप, कितनी लंबी और कितनी मजबूत दीवारें हैं इस किले की। तो ये ब्रिज आते वक्त हमने क्रॉस करके हम इधर आए थे। काफ़ी लंबी ये ब्रिज है। तो अभी हम इस किले को घूम के बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये किला बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर किला है, पर आधे से ज़्यादा जगह बंद है। अगर इसको सही से मेंटेन करते हैं तो बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट रहेगा आने वाले दिन में। इसमें बड़े बड़े म्यूज़ियम है और अंदर में काफ़ी प्लेस है घूमने के लिए, काफ़ी सारे मंदिर है।
तो अभी हम रामनगर फोर्ट घूम के चुनर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये करीबन 30 किलोमीटर का रास्ता है रामगढ़ फोर्ट से चुनर। करीबन 1 घंटा लगेगा हमें पहुंचने में। तो रास्ते में चलते चलते हमें ये सरसों का खेत नज़र आया है। रास्ते में आते वक्त हमने जो खेत देखे थे, तो किसान लोग अपनी सब्जियां लाके इस सब्जी मंडी में बेच रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो अभी हम चुनर फोर्ट पहुंच चुके हैं। ये चुनर किला दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से करीब पड़ता है। ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है चुनर फोर्ट। हालांकि अभी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते नहीं हैं। मैं यहाँ पे करीबन 15 साल बाद जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे पुलिस चौकी बन गई है। अगर आपने चंद्रकांता सीरियल देखा होगा जो दूरदर्शन में आता था, तो उसका सारा शूटिंग इस फोर्ट में किया गया है। ये किला एकदम गंगा किनारे है। इस किला का इतिहास काफी विस्तार है। 1947 में ब्रिटिश ने इस किले को ऑक्यूपाइड कर लिया था। ये किला ज़्यादातर जेल के वजह से जाना जाता है। इसके नीचे में काफ़ी सारे जेल है जहाँ कैदियों को रखा जाता था। किला का पिछला हिस्सा एकदम गंगा किनारे है। ये गंगा किनारे ही फांसी घर है जो अभी जहाँ पे जाया नहीं जाता है। ये नीचे पे जो नज़र आ रहा है ये फांसी घर था तब। इसके अंदर ये जेल है। इसके अंदर सब कैदियों को रखा जाता था। पहले इस किले के अंदर में प्रवेश अलाउ था। इसके छत पे भी जाया जा सकता था। इसके छत से गंगा जी बहुत ही अच्छी नज़र आती थी। और ये जो सुरंग नज़र आ रहे थे ना, ये सुरंग कैदियों को खाने देने के लिए। अभी सब बंद कर दिया है। पहले आप नीचे भी जा सकते थे। नीचे काफ़ी सारे चमगादड़ थे। अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आएगा, पर फिर भी आप नीचे जा सकते थे। अभी वो भी बंद कर दिया है। ये सामने में मंदिर बनाई गई है फोर्ट के अंदर, और ये पिछला हिस्सा है फोर्ट का।
अभी हम इस किले के दूसरे साइड में जा रहे हैं जहां दीवाने आम और दीवाने खास है। कैसा लगा आपको बहुत अच्छा। चुनार फोर्ट? कितना बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, थोड़ा हाई कर दो। हाय गाइस। हाय गाइस। ये दीवाने आम थे। राजा बैठ के आम जनता की बातें सुना करते थे यहाँ पे। और इसका पिछला हिस्सा था दीवाने खास, जहाँ राजा अपने खास आदमियों के साथ बैठ के बातचीत करते थे। अरे कोथा नहीं। ये सुरंग है, ये सुरंग है। ये काफी किलोमीटर दूर तक चला जाने वाला सुरंग है। पहले क्या था ना, 5-10 साल पहले नीचे उतर जा सकता था, अभी बंद हो गया। काफी आदमी लोग अंदर जाके फंस गए, मर भी गए। अरे क्या, अब एक ही जिंदगी है। पता क्या कहने का मतलब है, मुझे चंद्रकांता का शूटिंग तो इधर ही हुआ। भुवन को तो गलो दाड़ा
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम्